अगर आप मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थित इस कुंडलपुर तीर्थ पर अभी तक नहीं आए हैं या आए हुए 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं, तो अब फिर से आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ के वर्तमान के अतिशय से जुड़ता जा रहा है, उनका जीवन अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ बड़े बाबा की कृपा हर श्रावक पर निर्बाध रूप से बरस रही है। तभी तो कहा जाता है कि जो यहाँ आता है यही का हो जाता है। कुंडलपुर की आध्यात्मिक यात्रा के अगले क्रम में अब हम मंदिर क्रमांक 20 से मंदिर क्रमांक 40 तक के मंदिरों के दर्शन करेंगे। साथ ही वंदना मार्ग के सुहावने दृश्यों का आनंद भी लेंगे। कुंडलपुर की हवा यहाँ आने वाले भक्तों के मन में आध्यात्म की ऊर्जा भर दिया करती है। मंदिर क्रमांक 20। मूल नायक आदि प्रभु को समर्पित इस जिनालय में प्रभु की कृष्ण वर्ण लिए 4 फुट 5 इंच उत्तंग प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान है, जो लेख रहित है। ज्ञातव्य रहे कि हाल ही के वर्षों में कुछ जिनालयों के क्रमांक और उनमें विराजित प्रतिमाओं के स्थान परिवर्तित किए गए हैं। साथ ही मंदिरों की वास्तु योजना को भी किन्हीं कारणों से बदला गया है। प्राचीन काल से भारत में 4 स्थानों को कुंडलपुर नाम से जाना जाता है। पहला है कुंडग्राम, जो कि वैशाली बसाड़ के निकट, जिसका वर्तमान नाम वासुकुंड है। इस स्थान का नाम महावीर स्वामी के काल में कुंडग्राम था। दिगंबर जैनाचार्यों ने इसका नाम कुंडलपुर भी लिखा है। दूसरा है नालंदा के निकट वाला कुंडलपुर। वस्तुतः गांव का नाम कुंडलपुर नहीं है, बड़ा गांव है, पर वैशाली के कुंडग्राम के स्थान पर इसी गांव को कुंडलपुर क्षेत्र मानकर यहाँ मंदिर बनाया गया था, तो यहाँ का ऐतिहासिक महत्व हमें खगालना होगा। तीसरा है महाराष्ट्र के सतारा जिले में पूना सतारा रेलमार्ग पर किर्लोस्कर गढ़ी नामक 2 मंदिर हैं, जो कि स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है। यह भी कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ पर झरी पार्श्वनाथ और गिरी पार्श्वनाथ नामक 2 प्राचीन मंदिर हैं। और चौथा है यही कुंडलगिरी, जो दमोह जिले में स्थित है। इन चारों स्थानों को तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। मंदिर क्रमांक 21। पद्मप्रभ जिनालय। हाल ही के दिनों में यहाँ मानस्तंभ का जीर्णोद्धार हुआ है तथा मंदिर क्रमांक 21 में वही अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं, जो पूर्व में बड़े बाबा के गर्भगृह में विराजित थीं। उस समय बड़े बाबा का मंदिर क्रमांक 11 था, जो अब क्रमांक 19 हो गया है। इसी क्रम में मूल नायक पद्म प्रभु का यह मंदिर पहले मंदिर क्रमांक 16 था, जो अब 21 हो गया है। यहाँ मूल नायक प्रतिमा जी श्वेत पाषाण से निर्मित 1 फुट 3 इंच अवगाहना की पद्मासन है। प्रतिष्ठा संवत 1548 में हुई। 2 वेदियां और हैं, जिनमें चंद्रप्रभ भगवान की श्वेतवर्ण प्रतिमाएं विराजमान हैं। गर्भगृह के परिक्रमा पथ पर यहाँ विराजमान है नेमिनाथ भगवान। शिला फलक पर उत्कीर्ण यह प्रतिमा जी चतुर्थकालीन बताई जाती है, जो पहले बड़े बाबा के पुराने गर्भगृह में विराजित थी। यहाँ विराजमान है आदिनाथ भगवान। यहाँ विराजमान है शांतिनाथ भगवान। यहाँ विराजमान है नेमिनाथ भगवान। यहाँ विराजमान है अभिनंदननाथ भगवान। यहाँ विराजमान है कुंथनाथ भगवान। यहाँ विराजमान है चंद्रप्रभ भगवान। यहाँ विराजमान है अरिहंत भगवान।
यहाँ विराजमान है अरहनाथ भगवान। यहाँ विराजमान है शांतिनाथ भगवान। और यहाँ विराजित हैं यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं। यह सभी प्रतिमाएं बड़े बाबा के साथ ही भूगर्भ से प्रकट हुई थी। साथ ही कुछ अति प्राचीन प्रतिमाएं आगे के मंदिरों में विराजित हैं। मंदिर क्रमांक 22। चंद्र प्रभु भगवान को समर्पित इस जिनालय में श्वेतवर्ण पद्मासन प्रतिमा जी 1 फुट 7 इंच ऊंची है, जो कि संवत 1548 में प्रतिष्ठित हुई है। क्या यह क्षेत्र निर्वाण क्षेत्र है? आचार्य यति वृषभ विरचित तिलोयपणति में निम्नलिखित गाथा आई है। कुंडल गिरिमनी चरिमो केवल नाणीसु सिरिद्रो सिद्धो, अर्थात केवल ज्ञानियों में सबसे अंतिम श्रीधर हुए जो कुंडलगिरि से मुक्त हुए। श्रीधर मुनि केवलियों की परंपरा में अंतिम अनुबद्ध केवली थे, क्योंकि इससे पूर्व की दूसरी गाथा में तत्व सिद्धिप्यणे केवलिनो नत्थि अनुबद्धा। इस वाक्य द्वारा यह सूचित किया है कि जम्बू स्वामी के बाद कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुआ। श्रीधर मुनि का उल्लेख इसके बाद हुआ है, इसलिए अध्याहार द्वारा यह अर्थ निकलता है कि वे अंतिम अनुबद्ध केवली थे। भगवान महावीर के समवसरण में जो 700 केवली थे, उनमें 3 अनुबद्ध और शेष अनुबद्ध केवली थे, और श्रीधर उनमें सबसे अंतिम थे। मंदिर क्रमांक 23। तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित मूलनायक प्रतिमा जी विक्रम संवत 1789 की प्रतिष्ठित है। कुछ वर्षों तक यहाँ चंद्रप्रभ और पद्मप्रभ की मूर्तियाँ तथा 16 प्रतिमाओं युक्त मेरु भी थे, जो अब मंदिर क्रमांक 25 और अन्य मंदिरों में विराजित हैं। मंदिर क्रमांक 24। मूलनायक मुनिसुव्रतनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1777 में महारानी मोदन सहजातपुरा ने करवाया था। पूर्व में यहाँ 3 पृथक वेदियाँ थी, किंतु जीर्णोद्धार के पश्चात अब एक विशाल वेदी में 5 प्रतिमाएं विराजमान की है। इनमें पद्म प्रभु और चंद्र प्रभु की प्रतिमाएं समवसरण मंदिर क्रमांक 61 की सन 1975 में प्रतिष्ठित 4 तीर्थकर मूर्तियों में से थी। सन 2001 में समवसरण मंदिर में चारों मूल मूर्तियां आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठित करने के कारण यह दोनों प्रतिमाएं इस मंदिर में लाकर विराजमान की गयी। आदि प्रभु की जटाओं का विशेष महत्व है। आचार्य रविशेन जी द्वारा पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य तीर्थंकरों के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। सिर्फ आदि प्रभु की प्राचीन मूर्तियों में ही जटाएं दिखाई देती हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति भी जटाओं से सुशोभित है। साथ ही आदि प्रभु के यक्ष और यक्षी के चिन्ह भी आसन की शिला पर देखे जाते हैं, जो उनकी विशिष्ट पहचान को और मजबूत करते हैं। तो इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर ही छोटे बाबा ने बड़े बाबा को पहचाना था। मंदिर क्रमांक 25। मूलनायक पार्श्व प्रभु को समर्पित जिनालय में अति प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं। साथ ही मंदिर परिसर में क्षेत्रपाल बाबा भी विद्यमान हैं।
यहाँ पार्श्व प्रभु की कृष्ण पाषाण की पद्मासन प्रतिमा जी विराजित है, जिनकी अवगाहना 3 फुट 2 इंच है तथा पीठासन पर कोई लेख नहीं है। बाईं ओर अजितनाथ भगवान, साथ ही 16 प्रतिमाओं सहित मेरु विराजित है तथा दाईं और संभवनाथ भगवान विराजित है, जिनकी अवगाहना 5 फुट 7 इंच है। यहाँ विराजमान है मध्य में अभिनंदन नाथ भगवान, बाईं तरफ महावीर भगवान और दाईं तरफ चंद प्रभु भगवान। प्रतिमाएं लेख रहित हैं और 18वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। यहाँ विराजमान है मल्लीनाथ भगवान। प्रतिमा जी लेख रहित है और 17वीं 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। यहाँ विराजित कुछ प्रतिमाओं के विवरण हमें कुंडलपुर के प्राचीन ग्रंथों में भी प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही बड़े बाबा के पुराने गर्भगृह की दीवारों पर जिस ढंग से प्रतिमाएं विराजित की गई थी, उसमें कोई व्यवस्था या योजना नहीं मालूम पड़ती थी। तब ऐसा विश्वास किया जाता था कि कुछ प्रतिमाएं यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वरंट नामक स्थान से वहाँ का मंदिर ध्वस्त हो जाने पर कुंडलपुर लाकर विराजमान की गई होंगी। कुंडलपुर की तीर्थ वंदना करते करते ऐसा लगने लगता है जैसे हम साक्षात समेत शिखर की वंदना कर रहे हैं। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवाएं मन को आह्लादित कर दिया करती है। मंदिर क्रमांक 26। मूलनायक पार्श्व प्रभु को समर्पित इस जिनालय में श्वेतवर्ण पद्मासन प्रतिमा 3 फुट 11 इंच उन्नत है। साथ ही वेदी पर ही 2 और पार्श्व प्रभु की प्राचीन पाषाण की कायोत्सर्ग प्रतिमाएं विराजित हैं, जो लेखरहित हैं। बड़े बाबा के नए मंदिर की स्थापना के समय जब आचार्य श्री संघ सहित कुंडलपुर में विराजमान थे, तब संतों के लिए यहाँ पगडंडी वाला शॉर्टकट मार्ग बनाया गया था। इसे आज भी महाराज जी माताजी द्वारा उपयोग में लिया जाता है। मंदिर क्रमांक 27। शीतलनाथ भगवान को समर्पित जिनालय में प्रभु की 1 फुट 2 इंच अवगाहना की प्रतिमा जी विराजित है। मंदिर क्रमांक 28। यहाँ पार्श्व प्रभु की 1 फुट 7 इंच अवगाहना की संवत 1813 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजित है। मंदिर क्रमांक 29।
यहाँ मूल नायक चंद्र प्रभु की 2 फुट 8 इंच अवगाहना की संवत 1935 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजित हैं। दाईं तरफ बेदी पर आदि प्रभु तथा बाईं तरफ वाली बेदी पर शांति प्रभु दोनों श्वेत पाषाण में विराजित हैं। मंदिर क्रमांक 30। चंद्रप्रभ भगवान को समर्पित जिनालय में मूल नायक प्रतिमा जी 2 फुट 8 इंच अवगाहना की संवत 1935 में प्रतिष्ठित हैं। आसपास 2 वेदियां हैं, जिनमें चंद्र प्रभु और आदिनाथ प्रभु की श्वेत पाषाण की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 31। चंद्रप्रभ भगवान को समर्पित जिनालय में मूल नायक प्रतिमा जी 1 फुट अवगाहना की संवत 1903 में प्रतिष्ठित हैं। आसपास 2 वेदियां हैं, जिनमें पाषाण की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 32। अरहनाथ भगवान को समर्पित जिनालय में मूल नायक प्रतिमा जी 1 फुट 2 इंच अवगाहना की संवत 1548 में प्रतिष्ठित हैं। आसपास 2 वेदियां हैं, जिनमें पाषाण की प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 33। नेमिनाथ प्रभु को समर्पित जिनालय में मूल नायक प्रतिमा जी 2 फुट अवगाहना की संवत 1900 में प्रतिष्ठित हैं। मूल बेदी पर ही आसपास 4 पाषाण की प्राचीन प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 34। मूल नायक पार्श्व प्रभु और चंद्र प्रभु को समर्पित जिनालय में मध्य में पार्श्वनाथ भगवान की रक्ताभ वर्ण की पद्मासन प्रतिमा जी 3 फुट अवगाहना की संवत 1858 में प्रतिष्ठित हैं, तथा आसपास की 2 वेदियों में इसी पाषाण और काल की चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमाएं हैं। मंदिर क्रमांक 35। मूल नायक पार्श्व प्रभु को समर्पित जिनालय में मध्य में पार्श्वनाथ भगवान की कृष्ण वर्ण की पद्मासन 2 फुट 9 इंच अवगाहना की संवत 1897 में प्रतिष्ठित हैं, तथा आसपास की 2 वेदियों में शांति प्रभु और कुंथुनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं। मंदिर क्रमांक 36। मूल नायक चंद्र प्रभु को समर्पित जिनालय में मध्य में प्रभु की श्वेतवर्ण पद्मासन प्रतिमा 1 फुट 7 इंच अवगाहना की संवत 1548 में प्रतिष्ठित है। मंदिर क्रमांक 37। मूल नायक आदि प्रभु को समर्पित जिनालय में मध्य में प्रभु की श्वेतवर्ण पद्मासन प्रतिमा 1 फुट अवगाहना की संवत 1889 में प्रतिष्ठित है, तथा आसपास में भगवान मुनिसुव्रतनाथ और नेमिनाथ की श्वेत वर्ण और कत्थई वर्ण की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 38। मूल नायक नेमि प्रभु को समर्पित जिनालय में प्रभु की संवत 1900 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। मंदिर क्रमांक 39। मूल नायक संभवनाथ भगवान को समर्पित जिनालय में प्रभु की स्लेटी वर्ण की 4 फुट अवगाहना की कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान है।
मंदिर क्रमांक 40। मूलनायक पार्श्व प्रभु को समर्पित जिनालय में प्रभु की 1 फुट 10 इंच अवगाहना की संवत 1611 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है तथा एक तरफ पार्श्व प्रभु की एक और प्रतिमा और दूसरी ओर एक अरिहंत प्रतिमा जी विराजमान है जो संवत 1742 की प्रतिष्ठित है। मंदिर क्रमांक 41। मूलनायक आदि प्रभु को समर्पित जिनालय में प्रभु की 4 फुट अवगाहना की लेख रहित पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है तथा मूल बेदी के आसपास 4 और तीर्थंकर प्रतिमाएं विराजित हैं। इस प्रकार प्रथम 2 भाग में हमारी मंदिर क्रमांक 1 से 41 तक की वंदना पूरी होती है। अगले भाग में हम मंदिर क्रमांक 42 से 63 तक की वंदना तथा कुंडलपुर की और जानकारियाँ साझा करेंगे। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे इसी तरह से हम भारत के संपूर्ण जैन तीर्थों के दर्शन वंदन पूरी जानकारी के साथ करेंगे।